हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास थर्ड के हॉलीडे होमवर्क पर आधारित है और इस वीडियो में क्लास थर्ड के पेज नंबर 31 में जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम है उनके लिए इसमें सॉल्यूशन दिया गया है। तो अगर आपको भी पेज नंबर 31 में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस पेज नंबर में क्या दिया हुआ है। तो आपका हेडिंग से आपको पता चल रहा होगा कि ये होमोफोन्स है और ये होमोग्राफ्स है। होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स पे आधारित ही आपको क्लास वर्क दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि होमोफोन्स क्या होता है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन में दिया हुआ है कि एक होमोफोन्स जो होता है एक वर्ड होता है और ऐसा वर्ड होता है कि जिसका उच्चारण जिसको आप पढ़िएगा तो बिल्कुल पहला वर्ड और दूसरा वर्ड दोनों सेम जैसा उनका उच्चारण किया जाता है, बट उनका जो मीनिंग निकलता है ना वो डिफरेंट मीनिंग होता है। तो इसी को हम लोग होमोफोन्स बोलेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं नीचे में दिया गया है और इसमें हम लोग को एक्टिविटी भी करना है। इसमें सर्कल करना है करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स, यानी एक यहाँ पर आपको स्टोरी दिया गया है और ये होमोफोन्स पे आधारित है और उसी को आपको यहाँ सर्कल करना है। जैसे देखिए टू बॉयज़, यहाँ भी इसको भी हम लोग बॉयज़ पढ़ेंगे, इसको भी बॉयज़ पढ़ेंगे। तो अब इन दोनों में से कौन यहाँ पर सूटेबल होगा, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सूटेबल होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें कौन सूटेबल है। तो यहाँ लिखा हुआ टू बॉयज़, यहाँ पर जो पहले वाला बॉयज़ है इसका मतलब होता है बांधना, इसका मतलब होता है बांधना, कोई चीज़ बांधने से रिलेटेड होता है। बट ये बॉयज़ का मतलब होता है लड़का। तो यहाँ पर तो दो बांधने वाला तो होगा नहीं। यहाँ पर आगे के सेंटेंस को पढ़ने से बिल्कुल पता चल रहा है कि अगर हम इस बॉयज़ को अगर सेलेक्ट करते हैं तो टू बॉयज़ वेयर वॉकिंग बिसाइड ए, मतलब कि किसी के बगल में ये टहलने का बात किया जा रहा है। तो टहलने का काम तो बॉय करते हैं, तो इसमें आपका बॉय हो जाएगा। अब बॉय को इसमें सर्कल कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो है कि वो किसी चीज़ के किनारे वो टहल रहे हैं। तो किसी चीज़ के किनारे यहाँ पर जो दिया हुआ है एक है क्रैक और यहाँ पर भी है क्रैक। तो इसका मतलब होता है चरमराना। जैसे दरवाज़ा वगैरह जब आप ओपन करिएगा वहाँ पर चरचराहट का जवाब आ जाता है, या क्रैक होता है उसका ये आवाज़ होता है, उसका मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ पर इसका क्रैक का मतलब होता है आपका छोटी नदी, इसका मतलब होता है छोटी नदी। यानी कि अगर आप ये आपका छोटी नदी है, तो हालांकि लड़के जो है छोटी नदी के किनारे में ही इधर उधर वॉक करेंगे। तो हम लोग का यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा छोटी नदी। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे वेयर हॉपिंग टू फाइंड। यहाँ पर देखिए फाइंड और फाइंड ये दोनों दिया है। यहाँ पर दोनों का जो उच्चारण हो रहा है वो सेम है बट मीनिंग अलग अलग होगा। जैसे ये जो पहला वाला जो फाइन है इसका मतलब होता है जुर्माना। पुलिस वगैरह जब जब्त कर लेता है तो उस समय का ये वर्ड यूज होता है, इसका मतलब होता है जुर्माना। बट ये मीनिंग का मतलब होता है पाना या खोजना। तो यहाँ पर लिखा हुआ सेंटेंस के अकॉर्डिंग दे वेयर हॉपिंग टू फाइंड, मतलब वे कुछ पाने की आशा में वो कुछ खोज रहे थे। और तो इस तरीके से यहाँ पर ना आपका जो होगा आंसर, इसमें आप ये वाला फाइंड को आप ले लीजिएगा, फाइंड सम मेल, और यहाँ पर मेल होगा। इस मेल का मतलब होता है डाक पत्र और ये सम का मतलब होता है जोड़। तो ये तो कदापि नहीं होगा, बट जो हम सर्कल किए हैं उसी को आप भी सर्कल कर लीजिएगा। मेल यहाँ पर डियर होगा। इस डियर का मतलब होता है हिरन, इस डियर का मतलब होता है प्रिय। तो इस सेंटेंस में प्रिय से रिलेटेड कोई बात ही नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि इट वाज ओनली लास्ट, यहाँ पर वीक होगा क्योंकि इस वीक का मतलब कमज़ोर होता है, इस वीक का मतलब सप्ताह होता है, यानी लास्ट सप्ताह का बात किया जा रहा है। इट वाज ओनली लास्ट वीक व्हेन वन हैड बिन सीन रनिंग अक्रॉस द डस्टी रोड। यहाँ पर रोड हो जाएगा, ये वाला रोड का मतलब होता है
जो समुद्र वगैरह में जो समुद्र के किनारे जो गोला गोला पत्थर आपको दिखाई देगा, तो इसका मतलब गोला पत्थर होता है। बट ये रोड का मतलब होता है रोड जिस पे कोई दौड़ता है या कोई गाड़ी वगैरह चलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपका रोड हो जाएगा। मतलब इसमें बोला गया है कि it was only last week when one had been seen running across the dusty road। मतलब कि उसको ना डस्टी रोड पे दौड़ते हुए देखा गया था। तो हिरन का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर रोड होगा, रोड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। और विच का मतलब होता है जो, तो यहाँ पर विच सही आंसर होगा। इस विच का मतलब होता है चुड़ैल। तो यहाँ पर चुड़ैल से रिलेटेड कोई स्टोरी नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं, तो यहाँ पर विच हो जाएगा। ये वाला आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला कंप्लीट हो जाता है। और आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से बना रहे होंगे। आइए एक और इसका पार्ट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो है होमोग्राफ। अभी हम लोग होमोफोन्स पढ़े और अभी हम लोग पढ़ेंगे होमोग्राफ। तो होमोग्राफ को भी देख लेते हैं कि होमोग्राफ क्या होता है। तो होमोग्राफ भी एक वर्ड होता है, दैट इज स्पेल्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट अ डिफरेंट मीनिंग। यानी कहने का मतलब कि होमोग्राफ जो होता है वो बिल्कुल उसका भी उच्चारण सेम होता है। यानी कि आप ऐसे समझे कि सेम वर्ड मीनिंग का अलग अलग अर्थ होगा। यानी कि जैसे आप एज फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं कि एज फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पर चलिए। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। ये में आपका दिया हुआ TJD, यानी कि इसमें करना क्या है, ये अनजम्बल करना है। यानी कि ये जम्बल लेटर दिए हुए हैं, इस लेटर को आपको अनजम्बल करना है और उससे एक ऐसा वर्ड बनाना है, कि उस वर्ड का दो मीनिंग निकले। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ दिया है, उसका दो मीनिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा इससे वर्ड बन जाएगा। TJE है, तो इससे हम लोग बनाएंगे जेट। जेट एक प्लेन भी होता है। ओके, और इससे हम लोग बनाएंगे BOX बॉक्स। इससे हम लोग बनाएंगे मतलब कि केयरिंग या टाइप ऑफ थिंग, यानी कि ऐसा वर्ड बनना चाहिए जो इस दोनों का डेफिनेशन हो। तो यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं काइंड, और इसमें आप बना सकते हैं वेल, WELL। इसमें आप बना सकते हैं BARK बार्क। बार्क ये ट्री का कवर को भी बार्क बोला जाता है, और बार्क मतलब साउंड ऑफ ए डॉग का भी साउंड होता है। तो इस तरीके से ये आपका पेज नंबर कंप्लीट होता है। ये आपका होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे ये आपका है बार्क का दो मीनिंग होता है, एक साउंड ऑफ डॉग भी है और एक ट्री कवरिंग है। तो इस वर्ड को हम लोग होमोग्राफ बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।